नमस्कार साथियों। देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है 21 जुलाई से लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होने हैं। तो देखिए, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और ये चेकलिस्ट है वो आपको किस प्रकार से बननी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम है वो दे रखे हैं। टोटल 38 कॉलम है यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो कंप्लीट हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है और ये आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये जो चेकलिस्ट है इसको भरना है। ऊपर यहाँ पर विषय में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो SST है, जो आपका साइंस मैथ है, जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में आपके जो अप्लीकेशन नंबर है, जो आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वहाँ से जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर भरने हैं। आपके रोल नंबर भरने हैं, आपका नाम है वो यहाँ से लिख लेना, आपके पिताजी का नाम लिख लेना, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी SC ST OBC से संबंधित हैं वो यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। और उपवर्ग में जो भी मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं या फिर महिलाओं में जो आपकी विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, ये उनके लिए लागू है, आप सबके लिए लागू नहीं है। यानी जो सामान्य कैंडिडेट है वो यहाँ पर SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख देगा और इसको खाली छोड़ देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अपन चलते हैं चेकलिस्ट में। यहाँ पर आपको क्या करना है, संलग्न दस्तावेज यहाँ पर आपको एक तो हाँ लिखना है और एक नहीं लिखना है ना। यहाँ पर हाँ नहीं जो आपके लागू होता है, जो आपने साथ में संलग्न किया है, तो आपको हाँ लिखना है, वरना आपको नहीं लिखना है। अब जैसे पात्रता जांच प्रपत्र है, मान लीजिए कि ये 3 पेज का है, तो यहाँ पर आपको पृष्ठ संख्या में 1 से लेकर 3 लिखना है ना। उसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट में ये इसी प्रकार से लिखना है। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म विथ अटेस्टेशन 2 कॉपी आपने लगाई है और ये मान लीजिए कि 4 नंबर से आपने लगाया है ना, तो ये 4 से लेकर मान लीजिए कि 4 पेज का है, तो 4 से लेकर 8 नंबर तक आपको इस प्रकार से ये लिखना है। तो पृष्ठ संख्या तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई है। और ये संलग्न संख्या है, ये लगाया है तब आपको हाँ लिखना है, नहीं लगाया है तब आपको यहाँ पर ना लिखना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपका आता है पात्रता जांच प्रपत्र। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इसको चेकलिस्ट से समानता इसकी बैठा लेते हैं कि चेकलिस्ट ही है ये, तो ये चेकलिस्ट नहीं है। ठीक है, चेकलिस्ट तो आपकी ये है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पात्रता जांच प्रपत्र एक अलग से फॉर्म होता है, डिटेल फॉर्म होता है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। वो मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट के साथ में भी दिया हुआ होगा, मैंने देखा नहीं है। अगर यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। वरना मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर डाल दूंगा पात्रता जांच प्रपत्र, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना और उसमें आपको भरना है आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो सभी उसमें डिटेल भरी जाएंगी। आपने जैसे कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, संस्थान से की है वो भरी जाएगी, उसमें कितने आपने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, यानी कंप्लीट एक डिटेल फॉर्म होता है, कहने का मतलब है वो आपको भरना है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो वो फॉर्म आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बाद में वो आपको भरना है। उसके नीचे नीचे आपका जो जांच दल नाम के उसमें लिखा हुआ होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से हस्ताक्षर जांच दल। तो वो क्या करता है कि आपका प्रपत्र पूरा देखने के बाद में खुद यहाँ पर हस्ताक्षर करता है उस पात्रता जांच प्रपत्र पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है, ये चेकलिस्ट नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको चेकलिस्ट से समानता दर्शा लेते हैं, तो ये प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा। दूसरा है स्क्रूटनी फॉर्म विद अटेस्टेशन फॉर्म की 2 प्रिंटेड कॉपी आपको यहाँ पर निकालनी है। साफ साफ लिखा गया है 2 कॉपी। ठीक है, इसके साथ में ही आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ये जो पहचान प्रमाण पत्र है वो भी आपको प्रिंट करना है और इसके ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन भी करवाने हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको स्टार्टिंग में जब आपने इस भर्ती के लिए सबसे पहली बार शुरुआती जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ये आपका मूल एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको ले जाना है। उसके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, देखो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप एक छोटा सा आपका पेज होता है जिस पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो अधिकारी होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, वहां पर उसके सामने आपको ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप भरना है और वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाला जो अधिकारी है वो बाद में उसके ऊपर आपका हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, खुद के सिग्नेचर भी आपको उसके सामने ही करने हैं। अब यहाँ से 6 नंबर से आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं ये शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपका आता है सबसे पहले सेकेंडरी यानी समकक्ष का प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी 10वीं क्लास या संस्कृत शिक्षा की आपकी जो प्रवेशिका है उसकी मार्कशीट, कहने का मतलब 10वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको, और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों आपको यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष अंक तालिका, यानी कि 12वीं कक्षा की जो आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो दोनों आपको यहाँ पर लगाने हैं। उसके बाद में अच्छा, ये तो अंक तालिका और ये प्रमाण पत्र है, ये तो 12वीं की मार्कशीट है और ये 12वीं का प्रमाण पत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्नातक या समकक्ष की अंक तालिका, तो स्नातक यानी कि आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी जो आपने BA BCom BSc या संस्कृत शिक्षा में आपने शास्त्री की है, तो 3 साल की आपको मार्कशीट है वो यहाँ पर अटैच करनी है।
उसके बाद में समकक्ष की डिग्री, तो ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है वो आपको लगानी है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद में कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलने वाली जो आपकी मूल डिग्री होती है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री भी आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन वो आपको यहाँ पर लगानी है। इसके अलावा बीएड या समकक्ष की अंक तालिका, तो आपको यहाँ पर जो बीएड या शिक्षा शास्त्री का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बीएड या समकक्ष की डिग्री, अच्छा यहाँ पर तो देखो क्या है, ये मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट पूछी है और यहाँ पर आपकी बीएड की जो डिग्री है वो आपको लगानी है, दोनों लगानी है, ठीक है, बीएड की मार्कशीट भी और बीएड की डिग्री। उसके नीचे स्नातकोत्तर समकक्ष की अंक तालिका। अब देखो ये ऐसा है जैसे आपने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल दी है तब ये कॉलम आपके लिए है, इसमें अंक तालिका और डिग्री। अगर आपने नहीं दी है डिटेल तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर लगाना चाहो तो यहाँ पर आपको लगा देना और इसमें हाँ लिख देना, और अगर नहीं लगाते हो तो इसमें ना लिख देना, इस दोनों कॉलम में, ठीक है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, स्नातकोत्तर की, एमए या आचार्य की डिग्री अगर आप पर लागू होती है तब आपको लगानी है, नहीं लागू होती है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगाई थी तो यहाँ पर मत लगाना। इसके बाद में अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, अन्य कोई भी शैक्षणिक दस्तावेज, अगर कोई हायर एजुकेशन अगर आपने फॉर्म भरते समय वो भरी थी तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है, वरना यहाँ पर भी आपको ना करना है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्री, अब यहाँ पर ये 16 नंबर का जो बिंदु है ना, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। शिक्षा शास्त्री, इसमें देखो क्या करना है, आपने जिस भी कॉलेज से बीएड या शिक्षा शास्त्र की है वह कॉलेज उस साल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी मान्यता संबंधी दस्तावेज, यानी कि आपने जिस कॉलेज से बीएड या शिक्षा शास्त्र की है वह कॉलेज उस साल आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा शास्त्र परिषद से मान्यता प्राप्त था या नहीं, उसका एनसीटीई अप्रूवल लेटर आपको कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर या एनसीटीई की पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से वो प्रिंट निकाल कर ये लगाना है, कौन से 16 नंबर कॉलम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं 17 नंबर का पॉइंट है रीट का सर्टिफिकेट। तो ये आपका रीट पात्रता परीक्षा है, पास करने का जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना है, हाँ यहाँ पर लिखना है, कंपलसरी है तो लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपको लगाना है। कौन सा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास आपका जो डिजिटल सिग्नेचर वाला है ना वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जो भी SC ST OBC AWS MBC कैटेगरी जो भी आपका है वो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है तय समय अवधि में ही बना हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए, अगर पहले का नहीं है बाद का बना हुआ है तब आपको एफिडेविट लगाना है। और पहले का OBC का 1 साल पुराना चल जाएगा बिना एफिडेविट के, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल से ज्यादा पुराना है, 3 साल के अंतर्गत बना हुआ है, तब भी आपको एफिडेविट के साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समय सीमा का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में विवाह पंजीयन यानी कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, अगर आप शादीशुदा हैं तब, ठीक है। अगर अविवाहित है तब आपको यहाँ पर ना कर देना है। विशेष योग्यजन होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित ये आपका सर्टिफिकेट और UDID कार्ड है, ये आपको लगाना है, ठीक है। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है और UDID कार्ड है वो लगाना है। जिसके लागू है उसको हाँ करना है, जिसके लागू नहीं है उसको ना करना है। मृत्यु प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। जिन कैंडिडेट के लागू होता है उनकी बात है, जिनके लागू नहीं है उनको ना करना है। और जिनके तलाकशुदा परित्यक्ता होने पर न्यायालय की डिग्री की प्रमाणित प्रति है वो आपको लगाना है, यानी तलाकनामा की जो प्रमाणित कॉपी है वो आपको यहाँ पर लगानी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए पेंशन डायरी PPO और दोहरा लाभ नहीं लेने का जो शपथ पत्र है वो इनको लगाना है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और अंतिम संस्थान के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ये सबके लिए है, ठीक है। अंतिम संस्थान के द्वारा यानी आपने जहाँ से BEd की है, ठीक है, उसके द्वारा आपको रेगुलर पढ़ाई, आपने जो BEd या ग्रेजुएशन की आखिरी बार जो डिग्री खत्म की है उस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना है, उसकी फोटोकॉपी लगानी है ना। जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें तो ओरिजिनल उनको दिखा देना और वापस अपनी फाइल में रख लेना। ओरिजिनल आपको जमा नहीं कराना है, इसकी फोटोकॉपी जमा करवानी है। और 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि 2 और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जो कि 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा बनवाने हैं। गजेटेड ऑफिसर यानी कि आपके एक सरकारी डॉक्टर हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड का टीचर यानी कि व्याख्याता हो सकता है। और इसको ध्यान में रखना है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस तारीख से करवाओगे 21 तारीख से चालू है तो उससे 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अंतिम संस्थान वाला तो पुराना चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रमुख दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज सूचना असत्य या मिथ्या पाए जाने के संबंध में आपको शपथ पत्र देना है। यानी कि एक सामान्य शपथ पत्र है जिसमें आपको ये लिखना है कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है, गलत पाए जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है। तो वो जो आपका शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पर 27 नंबर कॉलम में लगाना है। विवाह संबंधी शपथ पत्र विवाहित और
विधवा परित्यक्ता हेतु के लिए है ये, यानी कि जो भी विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता महिलाएं हैं और पुरुषों के लिए विवाह की स्थिति स्पष्ट करने वाला ये शपथ पत्र है, ये आपको लगाना है। दहेज संबंधी ये अविवाहित को भी लगाना है और विवाहित को भी। विवाहित को तो इसलिए कि हमने दहेज नहीं लिया है, और अविवाहित होने पर इनको, यानी भविष्य में अगर हमारी शादी होगी तो हम दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से शपथ पत्र लगाना है, सभी को लगाना है। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये आपका राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। संतान संबंधी यानी आपकी टोटल जो संतानों की संख्या है, खासतौर से 1 जून 2002 के बाद जन्म लेने वाली जो संतान है उनका विवरण आपको देना है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति अधिकारी के द्वारा प्रमाणित करके आपको लगाना है। और संविधान से संबंधित स्व घोषणा यानी संविधान वाला जो शपथ पत्र है वो आपको लगाना है। फॉर्मेट यहाँ पर आपको इसके साथ में ही दिया गया है, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। सादे कागज पर खुद के साइन वाला घोषणा पत्र कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा या रखूंगी, उस तरीके से आपको बनवाना है, यहाँ पर लगाना है। सभी को लगाना है, ये धूम्रपान वाला भी सभी को लगाना है। ठीक है, धूम्रपान नहीं करने का वचनबद्ध खुद के साइन वाला घोषणा पत्र कि मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। ठीक है, उसके बाद में विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने और नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त घोषणा पत्र है वो लगाना है। केवल विधवा और परित्यक्ता यानी तलाकशुदा महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। इसके अलावा गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी में चयन संबंधी ये आपका शपथ पत्र यानी कि ये विकल्प पत्र है। जिन भी अभ्यर्थी का टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में चयन हुआ है उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। ये 34 नंबर का। उसके बाद देखो अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए। यदि आप पहले से किसी सरकारी नौकरी में है, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है, तो अपने विभाग से लिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी आपको यहाँ पर लगानी है। और पत्ते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस, राशन कार्ड यानी कि आपका कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। ठीक है, वो आपको लगाना है। और अन्य कोई दस्तावेज, अगर आपका कोई और दस्तावेज है, कोई सर्टिफिकेट है, जैसे खेल प्रमाण पत्र का है जो इसमें आगे नहीं आया है पहले, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपकी पृष्ठ संख्या है, कोई दस्तावेज नहीं है। इसमें यहाँ पर 38 नंबर में लिख दिया, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं उस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं। और जिस भी तारीख को आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पर वो जो जांच दल होगा उसका जो अध्यक्ष होगा, जिसमें 3 व्यक्ति मुख्य रूप से बैठेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए, वो यहाँ पर साइन कर देंगे, खुद का नाम लिखेंगे और पदनाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो चेकलिस्ट है वो आपको बननी है। और इसके 2 सेट आपको बनाकर लेकर जाने हैं, ये भी ध्यान में रखना है, 2 सेट कम से कम होनी चाहिए। और अगर अंतिम संस्थान के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपके पास में नहीं है, तो आप अपनी जो कॉलेज है जहाँ से आपने बीएड की है वहाँ पर जाकर इसको दोबारा बनवा लेना। ठीक है, जो भी वहाँ पर एलडीसी बाबू बैठता है वो आराम से आपको बनाकर दे देगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। अगर अभी भी आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पर डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।